विक्रमादित्य एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आदर से होता है। भारतीय लोक कथाओं में गहराई से बसा हुआ वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो न्याय, बुद्धि और साहस का प्रतीक थे। उनका राज भारतीय इतिहास का एक सुनहरा दौर आज भी लोगों को हैरान करता है। विक्रमादित्य का दरबार ज्ञान का केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्वान, कलाकार और रहस्यवादी आते थे। उनका शासन समृद्धि, शांति और सच्चाई की खोज से भरा था। आज भी उनका नाम वीरता, न्याय और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों को याद दिलाता है। लेकिन विक्रमादित्य की कहानी में सिर्फ एक शक्तिशाली राजा का वैभव ही नहीं है। ये प्राचीन रहस्यों, भूली हुई तकनीकों और उस समय की बात करती है जब मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली थी। इन रहस्यों के केंद्र में कालचक्र की अवधारणा और एक छिपे हुए शहर का अस्तित्व है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो खुद समय की धाराओं में यात्रा कर सकता था। ये सभी चीजें मिलकर रहस्य, रोमांच और प्राचीन ज्ञान की स्थायी शक्ति की एक आकर्षक कहानी बनाती हैं। कालचक्र, जिसका संस्कृत में मतलब है समय का पहिया, एक जटिल अवधारणा है जो प्राचीन भारतीय दर्शन और ब्रह्मांड विज्ञान में गहरी जड़ें जमाए हुए है। यह समय के जटिल नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य को एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि सृजन और विनाश के परस्पर जुड़े चक्रों के रूप में शामिल किया गया है। यह ब्रह्मांडीय पहिया जो हमेशा घूमता रहता है, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के उतार चढ़ाव का प्रतीक है, जो मानवता को अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है। कालचक्र की विशालता में समय एक कठोर संरचना नहीं, बल्कि एक तरल बल है। एक नदी की कल्पना कीजिए जो लगातार बह रही है, फिर भी अपनी गहराई में पहाड़ों से समुद्र तक की अपनी यात्रा की यादें समेटे हुए है। यही कालचक्र है, समय की एक ब्रह्मांडीय नदी जो अतीत की प्रतिध्वनि, वर्तमान के अनुभव और भविष्य की संभावनाओं को समेटे हुए है। किंवदंतियां कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताती हैं जो ज्ञान और बुद्धि से धन्य हैं, जो कालचक्र के रहस्यों को समझ सकते थे और इसकी धाराओं में यात्रा कर सकते थे। भारत के हृदय में मीथों और रहस्यों में डूबा हुआ विक्रमादित्य के गुप्त शहर की कहानी है। यह सिर्फ ईंटों और गारे का शहर नहीं था, बल्कि उन्नत तकनीक और ब्रह्मांड की गहरी समझ का प्रमाण था। किंवदंतियां इस छिपे हुए शहर को इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक चमत्कार बताती है, जो अपने समय से बहुत आगे की सभ्यता की सरलता का प्रमाण है। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर समय के पारंपरिक नियमों से बंधा नहीं था। जो लोग इसके रहस्यों को जानते थे, वे इसके द्वारों से गुजर सकते थे और अलग अलग युगों में प्रकट हो सकते थे। कल्पना कीजिए कि आप एक दरवाजे से गुजरते हैं और खुद को प्राचीन ऋषियों के सामने पाते हैं, या बीते हुए साम्राज्यों की भव्यता को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। यही वह शक्ति थी जिसके बारे में धीमी आवाज में बात की जाती थी, एक ऐसी शक्ति जो खुद समय की गोद में छिपे शहर से जुड़ी थी। भाग 4, समय यात्रियों की कहानियां। सच या झूठ। इस खोए हुए शहर के अवशेषों पर ठोकर खाने का दावा करने वाले लोगों की कहानियां भरी पड़ी हैं। कुछ लोग ऐसे प्राणियों से मिलने की बात करते हैं जिनका ज्ञान उनकी अपनी समझ से कहीं आगे है, जो भूले हुए युगों का ज्ञान साझा करते हैं। अन्य लोग तकनीक के अविश्वसनीय कारनामों को देखने की बात करते हैं, जो हमारी आधुनिक समझ को चुनौती देते हैं। ऐसी ही एक कहानी एक चरवाहे की है, जिसे एक छिपी हुई गुफा मिली, जो अजीब उपकरणों और चमकते प्रतीकों से भरी थी। उसने ऐसे प्राणियों से मिलने की बात कही जो अपनी इच्छा से गायब और फिर से प्रकट हो सकते थे, जो शहर के रहस्यों के संरक्षक होने का दावा करते थे। क्या ये कहानियां केवल कल्पनाशील दिमागों की घड़ी हुई हैं, या इनमें सच्चाई का एक अंश है, इतिहास की रेत में खोए हुए समय की एक फुसफुसाहट? हालांकि संशयवादी इन वृत्तांतों को लोक कथाओं के रूप में खारिज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये एक भूले हुए अतीत, एक ऐसे समय की झलक पेश करते हैं जब मानवता के पास हमारी वर्तमान समझ से परे ज्ञान और क्षमताएं थीं। भाग 5, समय का उपकरण, हकीकत या कल्पना। कुछ किंवदंतियों में एक उपकरण का भी उल्लेख है, एक तकनीकी चमत्कार जो स्वयं देवताओं ने विक्रमादित्य को दिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह उपकरण समय के ताने बाने में हेरफेर कर सकता था, जिससे राजा अलग अलग युगों में यात्रा कर सकता था, ऐतिहासिक घटनाओं को देख सकता था और यहां तक कि नियति के क्रम को भी बदल सकता था। यह उपकरण, जिसे अक्सर एक सुनहरा ताबीज या एक दिव्य गोला बताया जाता है,
कालचक्र के रहस्यों को खोलने की कुंजी माना जाता था। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक ऐसी वस्तु है जो आपको इतिहास के किसी भी बिंदु पर ले जा सकती है, सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देख सकती है, सभी समय के महानतम दिमागों के साथ बातचीत कर सकती है। यह धारणा रोमांचक और भयानक दोनों है, समय के साथ छेड़छाड़ की असीम संभावनाओं और संभावित खतरों का प्रमाण है। जबकि इस तरह के उपकरण का अस्तित्व अटकलों के दायरे में ही रहता है, यह कल्पना को हवा देता रहता है, मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। भाग 6, वर्तमान में प्रतिध्वनित विक्रमादित्य की विरासत। हालांकि विक्रमादित्य के शासनकाल को सदियां बीत चुकी हैं, फिर भी उनकी विरासत भारतीय संस्कृति के ताने बाने में गूंजती रहती है। उनका नाम न्याय, ज्ञान और ज्ञान की खोज का पर्याय है। उनके शासनकाल की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, नैतिक दिशा निर्देशों का काम करती है, साहस, सत्यनिष्ठा और ज्ञान की प्यास को प्रेरित करती है। आज भी विक्रमादित्य की कहानियां भारतीय समाज के ताने बाने में बुनी गई हैं, जो हमें उनके द्वारा सन्निहित कालातीत मूल्यों की याद दिलाती है। उनका नाम आज भी नेताओं, कलाकारों और विचारकों को प्रेरित करता है, उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और एक ऐसी विरासत छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। भाग 7, एक अनवरत रहस्य। विक्रमादित्य, कालचक्र और छिपे हुए शहर की कहानी केवल ऐतिहासिक कथा की सीमाओं से परे है। यह समय के सार, इसकी भव्य योजना में हमारे स्थान और इसके रहस्यों को उजागर करने की आकर्षक संभावना में तल्लीन है। सवाल बना हुआ है, क्या यह शहर सचमुच में मौजूद था या यह हमारी सामूहिक कल्पना की उपज है? समय, यात्रा और ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति मानवता के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। शायद इस कथा की असली शक्ति निश्चित उत्तर देने में नहीं, बल्कि हमारे आश्चर्य की भावना को प्रज्वलित करने में है। हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। विक्रमादित्य के गुप्त शहर की खोज जारी है, न केवल भौतिक क्षेत्र में बल्कि हमारी कल्पना के असीम क्षेत्रों में। हमें उन सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है जिन्हें हम संभव मानते हैं।